ये है मेरा इलाका वेब न्यूज। हम मिलते रहेंगे ताज़ा खबरों के साथ रोजाना 9 बजे। देखते रहिए मेरा इलाका ताज़ा खबरों के लिए या फिर डाउनलोड करिए मेरा इलाका ऐप। सर, वर्षा ऋतु में क्या बदलाव आते हैं? वर्षा ऋतु में आने वाला सबसे बड़ा बदलाव तो ये होता है कि मौसम अचानक ही ठंडा होने की वजह से शरीर में ढेर सारे परिवर्तन होते हैं और शरीर रिएक्ट करता है उसको। पहले ही बार जब बारिश होती है तो ज़मीन की भी गर्मी बाहर निकलती है और परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में की जो गर्मी है वो बाहर निकल के स्किन डिसीज वगैरह होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। दूसरा फ़र्क पड़ता है कि अचानक ही पानी जमा होने की वजह से ढेर सारे मच्छर और अलग अलग बैक्टीरियाज का प्रादुर्भाव जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो फिर से ढेर सारी बीमारियों को जन्म देता है। सर, बारिश में मौसम में कौन कौन सी बीमारियों की संभावना ज़्यादा होती है? जैसे अभी हम वही बात कर रहे थे कि अचानक परिवर्तन होता है जब मौसम में, तो वो शरीर जो है उसके साथ सहयोग करने में शरीर को थोड़ा सा समय लगता है। और बारिश में चाहे नगर पालिका या अपने कल्याण डोंबिवली की अगर हम लोग बात करें तो नालों की सफाई नहीं हुई होती, इसलिए पानी जो है जम जाता है। अभी जैसे इस समय मच्छर बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है पानी जम जाता है और जमे हुए पानी में मच्छर तुरंत पैदा हो जाते हैं और उसके साथ बारिश से होने वाली बीमारियां, मलेरिया, दूषित पानी से होने वाले टाइफाइड इत्यादि आजार बहुत ज़्यादा तेज़ी से पनपने लगते हैं। सर, इस मौसम में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मौसम में दो तरह की सावधानियां रखनी होती हैं। एक तो खान पान की आदतों को तुरंत बदलना पड़ता है कि गर्मी के मौसम में वैसे भी भूख नहीं लगती तो हम लोगों का खाना अपने आप कम हो जाता है, लेकिन बारिश में अग्नि थोड़ी सी और मंद हो जाती है, तो खाने को अपने को अगर टुकड़ों में बांट दे तो खाना पचने में भी आराम होता है। और दूसरा, गर्मी की तुलना में बारिश में बीमारियां ज़्यादा होती हैं और सभी बीमारियों का मूल यह है कि हमारी रोग प्रतिबंधक क्षमता कम हुई होती है। तो ऐसा आहार लें जिससे रोग प्रतिबंधक क्षमता बढ़े, अन्यथा नाले से या रास्ते पर के खाने से या और जितने भी गलत तरह की हमारी आदतें हो चुकी हैं उसकी वजह से रोग प्रतिबंधक क्षमता इतनी कम हो गई कि हम सहज ही बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। सर, बारिश में पानी को शुद्ध रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए तो मैं आज भी पुराना ही तरीका जो है वो अपनाने के लिए लोगों को कहूँगा कि पहले पानी को अच्छे से छान लें, फिर उसको उबाल लें और उस पानी को पिए। तो पानी से होने वाली जितनी बीमारियां हैं उससे बच सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में अधिकतर बीमारियां दूषित पानी की वजह से ही होती हैं। सर, जब हम बाहर जाते हैं तो हमको सावधानी क्या लेनी चाहिए? बारिश के मौसम में जब भी आप बाहर जाएं तो आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि भले आपके हाथ में न हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सूखी जगहों पे से अपना प्रवास करें। दूसरा, अगर गलती से भी आपका पैर जो है नाले की गंदगी में या नाले की जो गंदगी सड़कों पे बहने लगती है हमारे म्यूनसिपल की कृपा से, उसको अगर हम लोग तुरंत आए अपने घर पे जब पहुँचे या ऑफिस पे पहुँचे तो अपने हाथ और पैरों को बड़ी अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, जिससे बीमारियाँ फैलेंगी भी नहीं और हमें खुद को भी लगेंगी नहीं। कपड़े, शूज, सैंडल बारिश में क्या पहनना चाहिए? कपड़े के बारे में कोई खास नहीं है, कपड़े तो आप जो चाहे वो पहनिए, लेकिन शूज़ के बारे में ज़रूर हम कुछ कहना चाहेंगे कि शूज़ ऐसे होने चाहिए जिसमें पानी जमा न हो। कि अगर पानी जमा होगा तो हमें पता है कि रास्ते भर का पानी जो है बहुत ही दूषित किस्म का है, उसमें काफ़ी बीमारी, बैक्टीरियाज, वायरसेस भी हैं। इसलिए ऐसे ही पादत्राण या चप्पल, जूते पहने जिसमें पानी जमा ना हो, पानी निकल जाना चाहिए। इसलिए हम स्पेशली कहना चाहेंगे कि सैंडल्स का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बंद जूतों का प्रयोग बारिश में नहीं करना चाहिए। सर, खाने में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए बारिश में? खाने में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए ये आपके ट्रेडिशन और कल्चर पे निर्भर करता है। हम इतना ही कह सकते हैं कि ऐसे ही आहार ले जिसको हम सकस अन्न कहते हैं, वैसा आहार ले जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। और ख़ास बात यह कि रास्ते पर का खाना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि खुले पर खाने से तो 12 महीने बीमारियाँ होती हैं, लेकिन बारिश में बीमारियों के होने के मौके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। सर, रास्ते पे मिलने वाली चीज़ें खानी चाहिए या नहीं? रास्ते पे चलने वाली चीज़ें मैंने जैसे बताया कि 12 महीने नहीं खानी चाहिए, लेकिन बारिश के मौसम में विशेष रूप से नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस सीज़न में 2 परिवर्तन बड़े होते हैं। एक तो दूषित पानी और दूसरा उनके बनाने का तरीका और ओपन में होता है, तो बीमारियां ज़्यादा हो सकती हैं। मक्खी और मच्छर, ये 2 चीज़ें बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। और हम सभी को पता है कि उनके पैरों या पंखों पे से जो भी गंदगी लगती है वो आराम से रास्ते पे जब लोग ठेला लगा के बैठे रहते हैं तो उस ठेले पे बैठते हैं, सारी बीमारियों को फैलाते हैं।
और हमें पता चलता है कि वो खाने के बाद टाइफाइड से लेके जितनी भी पेट की बीमारियां हैं, बैक्टीरिया की बीमारियां हैं, वायरस की बीमारियां हैं, वो सभी हमें लग सकती हैं।